हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल खोला है और कल मैंने एक पोस्ट डाली थी उसके अंदर में, और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। करीब 17-18 लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं चैनल को। और मैंने वादा किया था कि मैं रोज़ एक पोस्ट डालूंगा और कुछ आपको हेल्थ के टिप्स भी दूंगा और एक आध अच्छा गाना भी सुनाऊंगा आपको मैं, जिससे आपका दिल बहल सके। तो कल मैंने आपको जैसा कि जानकारी दी थी कि दाल और चावल मिलाकर नहीं खाना चाहिए। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई सब तो दाल चावल खाते हैं, तो क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि दाल चावल नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों की प्रकृति अलग है, प्रॉपर्टी दोनों की अलग है। जो चावल है वो है अल्कलाइन यानी कि क्षारीय, और दाल जो है अम्लीय है यानी कि एसिडिक। तो दोनों जब मिलते हैं तो फिर पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप दाल चावल एक साथ मत खाइए। खिचड़ी भी आप दाल चावल की मत बनाइए, दलिए और मूंग दाल की खिचड़ी बनाइए, साथ में कुछ सब्जियां डालिए। और इसके अलावा इसमें आप सब्जी बना सकते हैं रस्से वाली, मूंगा आलू की सब्जी जैसे होती है, गोभी आलू की रस्से वाली सब्जी बनती है, आलू मटर की रस्से वाली सब्जी बनती है, बहुत सारी सब्जियां हैं, भिंडी की दही वाली रस्से वाली सब्जी बनती है। ऐसी सब्जियां आप चावल के साथ खाइए। और चावल आप ब्राउन राइस खाइए, सफ़ेद चावल नहीं खाना है। और सफ़ेद, कल 3 चीज़ें मैंने आपको मना की थी, एक चौथी चीज़ और है वो सफ़ेद नमक। तो सफ़ेद नमक से भी दूर रहना है आपको, शक्कर से भी दूर रहना है, सफ़ेद नमक से भी दूर रहना है, मैदे से भी दूर रहना है, सफ़ेद चावल से भी दूर रहना है। नमक आप सेंधा नमक यूज कीजिए या काला नमक यूज कीजिए। और आइए मैं आपको एक और आजकल की जो ज्वलन समस्या है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आजकल लोगों को रात को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की जो स्थिति है वो बहुत सारे लोगों के साथ में है। तो बहुत सारी कारण है उसके। आज तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रोजगार में हमारे काम धंधे में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, फैमिली का में भी बहुत सारे हमारे समस्याएं हैं हमारी, जिसको हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो वो दिमाग में सब चीज़ें बातें हावी हो जाती हैं, तो फिर रातों की नींद गायब हो जाती है। और रात की नींद अगर हमारी ना पूरी हो तो हमारी दिन भर की दिनचर्या खराब होती है और हमारा शरीर भी धीरे धीरे फिर सुस्त पड़ जाता है। हम उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते जो हमारा शरीर हमसे मांगता है। हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए एक दो उपाय आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बातें दिमाग से निकाल दीजिए। लाइफ ऐसे ही है, उतार चढ़ाव रहेंगे, सुख दुख रहेंगे, परेशानियाँ रहेंगी लाइफ में, तो वो साइकिल चलता रहेगा। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए, समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। जैसे दिन और रात हैं, दिन रहता है तो रात भी आती है, तो रात को भी हमें काटना है। उसी तरह से रात गुजर जाएगी तो दिन भी आ जाएगा। उसी तरह से दुख है तो सुख भी आने वाला है। दुख भी जो है बहुत परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है वो। सुख भी परमानेंट नहीं होता, वो भी टेम्परेरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आना और जाना है, उसको अपने दिमाग पर ज़्यादा नहीं लेना है, हमको पॉजिटिव सोचना है हमको। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक गिलास दूध ले लीजिए, उसमें सौंफ जो है, एक छोटा चम्मच सौंफ उसमें डाल दीजिए और दूध को अच्छी से खौला लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा उसको, जब थोड़ा कुनकुना टाइप का हो जाए तो उसमें से उसको छान लीजिए। छान के उस दूध को पीजिए। उसमें शक्कर नहीं डालनी है, बिना शक्कर की पीजिए। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप मिश्री डाल सकते हैं उसके अंदर में, धागे वाली जो मिश्री आती है वो आप यूज कीजिए। तो और सौंफ को अगर आप चबा सकते हैं आप तो चबा के खा जाइए, नहीं तो आप रहने दीजिए, वो दूध पी लीजिए। आपको रात को बड़े आराम से नींद आएगी। और दूसरा एक और उपाय है, एक गिलास दूध लीजिए और जायफल को कूट लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच जायफल दूध में खौलाइए खूब। उसको भी वही प्रोसीजर है, थोड़ा जब हल्का कुनकुना रह जाए तो छान लीजिए और उसको पी लीजिए। बहुत बढ़िया नींद आएगी आपको, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और तीसरा एक और उपाय है इसका, कि आप अपने सोने के पहले अपने पैरों को धो लीजिए, अच्छी से धो के उसको कपड़े से अच्छी से साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए अपने पैरों को। और जो आपका तलवा है उसमें या तो सरसों का तेल लगाइए या आप थोड़ा तिल्ली का तेल लगा लीजिए।
ऐसा करके देखिए आप, आपको सब परेशानियां, आपकी नींद संबंधी सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप मेरा जो चैनल है ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। मैंने जो भी आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, आजमाई हुई बातें आपको बता रहा हूँ मैं, और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है तब आपको बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। आप करके देखिए। तो मैंने आपको वायदा किया था कि मैं आपको एक गाना भी सुनाऊंगा। तो अपने ज़माने की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी दोस्ती, जिसमें 5 गाने रफ़ी साहब ने गाए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था उसमें, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी इस फिल्म में मिला था। तो उसमें मजरू सुल्तानपुरी का एक लिखा हुआ गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, और उसके बोल बड़े भावपूर्ण बोल हैं उसके, तो वो आपको सुनाता हूँ मैं। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। दोस्तों, फिर मैं आपसे कल मिलूंगा। बस रोज आपको सामने कुछ नए नए टिप्स आपको मैं जरूर दूंगा, एक आध अच्छा गाना सुनाऊंगा आपको मैं। आप सब लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में। मेरे चैनल को ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल को आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।